कभी प्रयागराज की सियासत से लेकर जरायम की दुनिया तक जिस नाम का दबदबा माना जाता था, आज उसी अतीक अहमद का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ परिवार के बिखरने का मतलब ये है कि अतीक का पूरा साम्राज्य भी खत्म हो गया? क्योंकि अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद एक बार फिर परिवार चर्चा में है। 6 अगस्त 2026 को झांसी कानपुर हाईवे पर हुए हादसे में अबान की मौत हो गई। अबान अपने जेल में बंद भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी जा रहा था। हाल ही में उसने 12वीं की परीक्षा पास की थी। अबान की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाइयों उमर और अली को अदालत से अस्थायी तौर पर पैरोल मिली और यहीं से कहानी ने एक नई करवट ली। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले उमर के काफिले को लेकर फतेहपुर में टोल प्लाजा पर विवाद हुआ और कई वाहनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके बाद अली के काफिले को लेकर भी विवाद की खबरें सामने आई। प्रयागराज जाते वक्त अली के काफिले के पीछे चल रही 10 गाड़ियों के खिलाफ फतेहपुर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, बिना टोल दिए गाड़ियों को निकालने का दबाव बनाया और विरोध करने पर वाहनों को कर्मचारियों की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ाया। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। यानी कि अतीक के जाने के 3 साल बाद भी उसके परिवार का नाम एक बार फिर काफिले, रौब और पुलिस कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन क्या यही अतीक के साम्राज्य की आखिरी तस्वीर है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अतीक का नेटवर्क सिर्फ उसके परिवार के लोगों तक ही सीमित नहीं माना जाता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जमीन, पैसा, कारोबार और लोगों का बड़ा नेटवर्क। और इसी वजह से अतीक की मौत के 3 साल बाद भी उसकी कथित संपत्तियों पर कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। जुलाई 2026 में प्रयागराज प्रशासन में अतीक अहमद, अशरफ और शाइस्ता परवीन से जुड़ी करीब 345 करोड़ रुपए की 18 चल अचल संपत्तियां जब्त हुई। इसमें मकान, व्यावसायिक और आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक जमा और वाहन शामिल बताए गए। 13 बैंक खातों को भी सीज किया गया। इसके कुछ ही दिन के बाद प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 20.38 बीघा जमीन कुर्क की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 110 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस का दावा था कि ये कथित बेनामी संपत्तियां थी और अवैध कमाई से अर्जित की गई थी। अब जरा इस पूरी तस्वीर को समझिए। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। उमर और अली अभी जेल में बंद हैं और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। वहीं 5 बेटों में से एक बेटा एहजम, जो अबान के साथ सबसे छोटे बेटों में था, अब परिवार की इस बदली हुई तस्वीर का एक हिस्सा है। यानी एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग दिशाओं में बिल्कुल बिखर चुके हैं। लेकिन क्या अतीक का नेटवर्क भी इसी तरह खत्म हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी गैंगस्टर का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म होता तो उसकी कथित बेनामी संपत्तियों की परतें लगातार खुल क्यों रही हैं? जुलाई में सामने आई कार्रवाई बताती है कि एजेंसियां अभी भी अतीक से जुड़े कथित आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही हैं। जांच का दायरा सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। बिल्डर, फाइनेंसर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और पुराने सहयोगी और ऐसे कई लोग जिनके नाम पर कथित तौर पर संपत्तियां रखी गई हों, इन सब की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। यानी कि अतीक का चेहरा खत्म हो सकता है, लेकिन किसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिर्फ उसके मुखिया का खत्म होना काफी नहीं होता। और यही वजह है कि अतीक परिवार की कहानी अब सिर्फ इस सवाल की नहीं है कि परिवार में कौन बचा है। असल सवाल तो ये है कि अतीक के जाने के बाद उसकी विरासत में क्या क्या बचा है। क्या सिर्फ जेल में बंद बेटे, क्या सिर्फ फरार परिवार के सदस्य, या फिर करोड़ों की संपत्तियां, पुराने कारोबारी रिश्ते और वो नेटवर्क जिसकी आखिरी परत अभी जांच एजेंसियों के सामने आनी बाकी है। और इसी बीच उमर और अली के काफिलों को लेकर सामने आए विवाद ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। अगर अतीक का पुराना रसूख पूरी तरह खत्म हो चुका है तो उसके बेटे के काफिलों को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? हालांकि काफिले से जुड़े मामलों में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है और आरोपों की जांच पूरी होने से पहले साबित तथ्य नहीं हो सकता। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि अतीक का प्रत्यक्ष राज तो खत्म हो चुका है, परिवार की पुरानी ताकत बिखर चुकी है, लेकिन क्या अतीक का पूरा नेटवर्क भी खत्म हो चुका है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि मौत के 3 साल बाद भी करोड़ों की संपत्तियां सामने आ रही हैं। कथित बेनामी नेटवर्क की जांच चल रही है और परिवार के बचे हुए सदस्यों को लेकर नए विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। इसीलिए शायद सवाल ये नहीं है कि अतीक के परिवार में अब कौन कौन बचा। सवाल ये है कि अतीक के जाने के बाद उसके साम्राज्य में आखिर क्या क्या बचा है। और जब तक जमीन, पैसा और कथित नेटवर्क की आखिरी परत सामने नहीं आ जाती, तब तक अतीक साम्राज्य की फाइल को पूरी तरह से बंद मानना शायद जल्दबाजी होगी।